Hello guys, welcome to Edwin, Python for Data Analysis. Please like, comment and subscribe this channel so that you can get regular updates. Okay. Strings in Python. So string क्या होती है Python में ये बताया गया। जैसे एक string वेरिएबल है str, ये सिंगल कोट और डबल कोट में स्ट्रिंग स्टोर होती हैं। जैसे मैंने एक स्ट्रिंग स्टोर की है हेलो वेलकम टू एडविन, तो उसका आउटपुट रहेगा हेलो वेलकम टू एडविन। ये जैसे आपको दिख रहा है। अगर मैं एस स्ट्रिंग को रखा है मैंने हेलो /n मैंने यूज़ किया है, नेक्स्ट लाइन के लिए /n यूज़ करते हैं। /n मैंने ये यूज़ किया है। इसका अगर मैं प्रिंट करूँगा एस तो इसका आउटपुट रहेगा हेलो वेलकम टू एडविन नेक्स्ट लाइन में, जैसे आप देख रहे हैं। अब मैंने एक स्ट्रिंग ली है टी, जिसमें मैंने /t से इसको डिवाइड किया, स्ट्रिंग को सेपरेट किया है /t से। टैब्ड स्ट्रिंग होती है ये। इससे एक स्पेस मिलता है 1 और 2 के बीच में, जैसे आप ये देख पा रहे हैं। ये स्पेस मिल रहा है जो इसी को टैब्ड कहते हैं। अब व्यूअर इज इक्वल टू हेलो, वेरिएबल व्यूअर में मैंने रखा है हेलो को। अब मैंने नेम इज इक्वल टू इनपुट लिया है, प्लीज एंटर योर नेम। इनपुट फंक्शन को यूज किया है मैंने, जिसमें प्लीज एंटर योर नेम मैं ले रहा हूं। अब इनपुट किससे मिलता है? इनपुट फ्रॉम द यूजर से। अब प्रिंट करेंगे हम व्यूअर प्लस नेम को कॉन्कनेट करने के बाद। पहले इनपुट आया प्लीज एंटर योर नेम, तो एडविन किया और हेलो एडविन। अब ये जैसे स्ट्रिंग है str, ये वेरिएबल में स्टोर है सब्सक्राइब एडविन। अब मैंने प्रिंट किया str, तो क्या आएगा सब्सक्राइब एडविन। तो आप देख रहे हैं फुल आ जाएगी पूरी। जो सिंगल कोड या डबल कोड में जो भी होती है ये होती है स्ट्रिंग, तो इसमें आ जाएगा पूरा सब्सक्राइब एडविन। अब मैंने किया प्रिंट str स्क्वायर ब्रैकेट 4, तो फोर्थ पोजीशन में क्या वैल्यू है? तो पोजीशन क्या देखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्पेस वाली 10 11 12 13 14। तो फोर्थ पोजीशन में क्या है C, तो आउटपुट क्या मिलेगा C। और -1 उल्टी शुरू होती है, लास्ट से शुरू होगा। तो लास्ट में क्या है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14। सेम वे। तो -1 में क्या है n, तो आउटपुट क्या आएगा n। अब प्रिंट str स्क्वायर ब्रैकेट -5 पोजीशन क्या है e, तो आउटपुट क्या आएगा e। अब प्रिंट str 0:9। अब 0:9 का मतलब क्या हुआ? 0 इंक्लूडेड है और 9 क्या है नॉट इंक्लूडेड, एक्सक्लूडेड है ये। तो ये पोजीशन जैसे मैंने बताई थी आपको, ये पोजीशन 0 से स्टार्ट होती है और ये 7 8 9 स्पेस है 10 11 12 13 14। तो अब क्या आएगा 9 एक्सक्लूडेड है, 0 से लेके 9 तक, बट 9th पोजीशन नहीं आएगी। तो क्या आ जाएगा सब्सक्राइब। अब ये है जैसे str पहले कुछ नहीं है, फिर :9 मतलब शुरू से लेके 9 तक सेम आ जाएगा सब्सक्राइब। सेम थिंग है स्टार्टिंग टू 9। अब ये 10 टिल एंड, 10th इंक्लूडेड टिल एंड। 10th पोजीशन क्या है E,
ई से लास्ट तक, तो क्या आ जाएगा एडविन, EDUIN। ओके, मैंने ये सेम स्ट्रिंग यहाँ भी लिए। अब मैं प्रिंट STR करूँगा तो सेम थिंग आएगा जो यहाँ पर आया था, सब्सक्राइब, SUBSCRIB, एडविन। अब मैंने क्या प्रिंट :9, तो पोजीशन मैंने आपको जैसे बताया था, ये पोजीशन आपको बिल्कुल याद रखना है, 0 से स्टार्ट होती है। बहुत बार गलती होती है, लोग 1 से स्टार्ट कर देते हैं, फिर आउटपुट चेंज हो जाता है, तो इसलिए 0 से स्टार्ट होगी। तो :9 स्टार्टिंग टिल 9 इंक्लूडेड नहीं होगा, तो आउटपुट क्या आएगा, सब्सक्राइब। अब ये सेकंड वाली क्या होगी, 9 टिल एंड, और 9 इंक्लूडेड होगा स्पेस के साथ एंड तक। ये क्या है, इंक्लूडेड। 9 क्या है, ये नॉट इंक्लूडेड क्योंकि लास्ट में है। अभी -5 टिल लास्ट, जैसे मैंने बताया था लास्ट कहाँ से होता है, -1 से शुरू होगी और ये ऐसे जाएगी -4, -5, -6 से लेके ऐसे, और ये -5 से लास्ट तक। ये हमें याद रखना है, जब भी हम स्ट्रिंग शुरू करते हैं तो माइनस वाली -1 से जाती है, 0 से नहीं जाती है, तो -5 से लास्ट तक, तो क्या आ जाएगा, एडविन। अब जैसे ये -15 टिल लास्ट, तो अब माइनस से हम एक्सटेंड करेंगे, -10, -11, -12, -13, -14, -15। 15 से कहाँ तक, टिल लास्ट। स्टार्ट कहाँ से, -15 से, तो क्या आ जाएगा, सब्सक्राइब एडविन। अब ये 0:14 और गैप ऑफ 2 का गैप देते हुए, तो 0, 1, 2, 3, 4 ये जो पोजीशन है 11, 12, 13 एंड 14, तो 0th पोजीशन से 14 तक, तो 0 से लेके 14 तक और 2 के गैप पे, जैसे एक गैप ये हो गया, एक गैप ये, तो पहला क्या है, 0 की जगह क्या है, S, फिर 2 का गैप देंगे, 1, 2, तो B आ जाएगा सेकंड पोजीशन, फिर 2 का गैप 1, 2, फिर C, ऐसे ही सेम वे में आ जाएंगे सारे, जैसे I, फिर EEU, सेम जैसे इसमें भी यही आ जाएगा। इसमें 3 के गैप में दिया है, 0:14 गैप ऑफ 3, 0, 1, 2, 3, पहला S आ जाएगा, फिर 3 का गैप, 1 का गैप, 2 का गैप, 3 का गैप, फिर S, फिर 3 का गैप, 1, ये 4, 5, 6, 7, 1 का गैप, 2, 3, I, अभी आ जाएगा स्पेस और फिर U। ओके, अब ये सेम है, 10 : का मतलब क्या, स्टार्टिंग फ्रॉम 10th पोजीशन टिल लास्ट, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एडविन। जैसे आप ये पहले भी मैंने कराया था, पहले वाले में भी, तो आप देखेंगे ये स्टार्टिंग कहाँ से होगी, एडविन से लास्ट तक, E से N तक। ओके, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। ये आप जैसे देख रहे हैं, ये 8th पोजीशन है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो कहाँ से, 10 से इंक्लूडेड होगा ये लास्ट तक, तो क्या जाएगा, एडविन। ओके, और आपको कोई डाउट है तो मैं एक बार यहाँ भी बता देता हूँ, इससे आपको याद आएगा। जैसे स्ट्रिंग है STR, इसमें वैल्यू है सब्सक्राइब एडविन। ओके, इसकी पोजीशन देख लीजिए, 0, 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9, 9th वाली क्या है स्पेस, 10 11 12 13 14। अब जैसे मैंने सब्सक्राइब लिखा एडविन, अब इसकी रिवर्स ऑर्डर में भी बता देता हूँ एक बार। -1 -2 -3 सो ऑन, ऐसी चलेगी ये, ठीक है। माइनस में माइनस कहाँ से, -1 से स्टार्ट होती है। ये भी एक स्ट्रिंग है, कोट्स में रहेगी। अब मैं एक स्ट्रिंग छोटी सी लेता हूँ जिसमें मैं पूरा बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने सब्सक्राइब लिया, इसको मैंने स्टोर किया वेरिएबल ए पे, ओके। अब मैंने जैसे पूछा आपसे 0:, आप ले लेते हैं 0:6:2, ठीक है। 0:6:2, अब इसकी पोजीशन क्या होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। 0 क्या हुआ, इंक्लूडेड, और 6 क्या हुआ, नॉट इंक्लूडेड, एक्सक्लूडेड होगा ये। और गैप क्या हुआ, 2 का है, 1 गैप 2 का गैप, ओके। तो पहली वैल्यू क्या हुई 0, फिर 2, फिर ये गैप, फिर 4th पोजीशन, फिर 1 का गैप, 2 का गैप, फिर 6th पोजीशन। बस 6 इंक्लूड नहीं होगा तो 0 to 4th पोजीशन हो जाएंगे। तो उसमें क्या वैल्यू है, 0th पे क्या है S, 0 पे S, उसके बाद 2 पे B, एंड 4th पे क्या है C। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको चीज़ें पाइथन में बता देता हूँ, जुपिटर में, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे, ओके। अब जैसे मैंने स्ट्रिंग ली str, सिंगल कोड या डबल कोड आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग के लिए। आप सिंगल या डबल कोड कोई भी यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग के लिए, ओके। इसमें मैंने लिखा हेलो वेलकम टू एडविन, देन स्ट्रिंग। अब प्रिंट करूंगा मैं str, तो आउटपुट आएगा हेलो वेलकम टू एडविन। अब मैंने एक स्ट्रिंग ली s, इसमें मैंने लिखा हेलो /n वेलकम /n टू /n एडविन। जो मैंने आपको पहले ही बताया था, /n क्या करता है, नेक्स्ट प्लेस पे पहुंचा देता है। एक लाइन, फर्स्ट लाइन पे हेलो, सेकंड लाइन पे वेलकम, थर्ड लाइन पे टू, फोर्थ लाइन में एडविन। अब मैं प्रिंट करूंगा एस को, तो देखो आउटपुट आया हेलो वेलकम टू एडविन। अब एच में देख रहे हैं आप, एक गैप आ रहा है, तो ये गैप कहाँ है, स्पेस का। इसको मैं रिजर्व कर देता हूँ, ये मैंने स्पेस को डिलीट कर दिया। अब एंटर करूंगा, एच की पोजीशन देखिए स्टार्टिंग से आ गई, ओके। इसमें कोई भी आप डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं एक टी स्ट्रिंग ले रहा हूँ, 1/t 2/t3। ये क्यों यूज़ करते हैं, टैब्ड स्ट्रिंग। इसमें एक गैप मिल जाएगा, 1 और 2 के बीच में एक गैप चाहिए, तो कैसे आएगा, /t से। अब प्रिंट करता हूँ मैं टी को, देखिए 1 और 2 3 के बीच में गैप है ना, ये टैब का है, 4 का गैप है, ओके। अब मैं व्यूअर में हेलो लेता हूँ, व्यूअर वेरिएबल में मैंने स्ट्रिंग ली है हेलो। अब मैं नेम, अब मैं इनपुट लूँगा, इनपुट फंक्शन को यूज़ कर रहा हूँ।
इसमें मैंने इनपुट लिया प्लीज़ एंटर योर नेम। जब हम रन करेंगे तो ये मांगेगा हमसे प्लीज़ एंटर योर नेम। अब मैं प्रिंट करता हूँ व्यूअर प्लस नेम, एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर दबाएंगे। जो फिर मांगा प्लीज़ एंटर योर नेम, मैं टाइप कर देता हूँ एडविन, एंटर। हेलो एडविन आउटपुट आया, बट यहाँ देख रहे हैं आप स्पेस नहीं है, तो मैं एक स्पेस ऐड कर देता हूँ। शिफ्ट प्लस एंटर दबाएंगे तो फिर मांगा इसने इनपुट, मैंने एडविन टाइप किया, हेलो एडविन स्पेस के साथ आ गया। ओके, सिंपल है। ये मैंने सारी चीज़ें बता दी स्ट्रिंग के बारे में, कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके बहुत काम आएंगी। str इज इक्वल टू, मैं एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ str, जिसमें मैंने डाला सब्सक्राइब एडविन। मैंने str एक स्ट्रिंग ली है जिसमें सब्सक्राइब एडविन लिया है। मैंने प्रिंट str करता हूँ, शिफ्ट एंटर, सब्सक्राइब एडविन। अब मैंने देखिए, आपने ये चीज़ समझ में आई आपको? इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब मैंने जैसे प्रिंट str स्क्वायर ब्रैकेट पोजीशन 4 दी, इसमें 4th पोजीशन, तो 4th पोजीशन में क्या है आपको बताया C, 0 से स्टार्ट होगा 4th पोजीशन तक। अभी मैंने वाइट बोर्ड में भी आपको बताया था ये चीज़ कि 4th पोजीशन में क्या आएगा C। जैसे मैंने लिया प्रिंट str स्क्वायर ब्रैकेट पोजीशन ली मैंने -1, -1 में क्या आएगा n, जैसे मैंने आपको वाइट बोर्ड पे ही बताया था सारी चीज़ें। इसका कॉन्सेप्ट बताया ना कैसे होगा, राइट। अब मैं कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने क्या प्रिंट str, मैं पोजीशन लेता हूँ -5, -5 में क्या ई आ जाएगा, एडविन का ई। ओके, -5 क्या होगा, -1 से जाएगा, 0 से स्टार्ट नहीं होगा, याद रखना। अब मैं लेता हूँ प्रिंट str 0:9 पोजीशन, तो क्या आएगा सब्सक्राइब। 0 से स्टार्ट होता है, 0 से लेके 9th पोजीशन, बट 9 इंक्लूडेड नहीं होगा। ओके, मैंने लिया प्रिंट str 9, इसका भी मतलब सेम होता है, तो आ जाएगा सब्सक्राइब। अब जैसे मैं आपको पता, कोलन का मतलब भी सेम चीज़ होता है, स्टार्टिंग से लेके 9th पोजीशन, बट 9 इंक्लूडेड नहीं होगा। अब मैंने लिया प्रिंट str 10, अब मैंने प्रिंट str 10 से लेके 10th पोजीशन ली जैसे मानो, तो मैं क्या आएगा ई। अब मैंने किया प्रिंट str 10 कोलन का मतलब एडविन, 10 ई से लेके एन तक एडविन। ओके, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको कोई भी डाउट आती हो आप कमेंट कर सकते हैं। हमने लिया प्रिंट str 9, अब 9 स्टार्टिंग प्लस str 9 मतलब स्टार्टिंग से लेके 9th पोजीशन, फिर 9 से लेके लास्ट, तो आएगा सब्सक्राइब एडविन।
मैंने लिया प्रिंट str, इसमें कोई डाउट तो नहीं आपको? आप कमेंट में पूछ सकते हो मुझसे, आपको कोई भी डाउट आता है। मैंने लिया प्रिंट str -5 तो आ जाएगा एडमिन। हमने लिया प्रिंट str, अब इसमें पोजीशन में कोई भी पोजीशन आप ले सकते हैं, आप अपने आप भी ट्राई करिएगा। मैं -15 लेता हूँ, -15 तो ये पूरी स्ट्रिंग आ जाएगी, सब्सक्राइब एडमिन। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, यहाँ पर रैंडम आप चेक करिएगा। एरर आएगा तो भी आपको पता चलेगा क्या एरर आ रहा है, कैसे सही कर सकते हैं। अब मैंने इसमें लिया 0:14:2 के गैप पे, तो पहले क्या है SBCIEEU आ जाएगा, 2 का गैप रहेगा। पहले क्या है S आया, फिर B, फिर CIEEU, N नहीं आएगा लास्ट वाला क्योंकि 14 एक्सक्लूडेड है। ठीक है, अब ये C सेम बिल्कुल वही जो मैंने पहले बताया था आपको। मैं लिया प्रिंट str, अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 0:14, अब गैप 3 का गैप, तो क्या आएगा SSI स्पेस U। अब मैं लिया प्रिंट str 10:, तो वही सेम पहले वाला, इसमें पूरी स्ट्रिंग आ जाएगी एडमिन लास्ट वाला। तो इसको आपको सब्सक्राइब करना है।